अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू माय ज्वेलरी पकवान यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आई। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल स्टीम रोस्ट, वो भी मेरे स्टाइल में। तो ज़बरदस्त सा स्टीम रोस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलो जी, आप इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने एक ले लिया है बॉल, और इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड कर देंगे हम लेमन जूस। ठीक है, और ये मेरे लिए थे लेमन, लिए थे 10 से 12। आप लेमन ले लो, उसका आप जूस निकाल लें। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, आपके बीच में सीड्स भी जा रहे तो खैर है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये लिया है 4 टेबल स्पून। मैरिनेशन सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे स्टीम रोस्ट की। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दें क्या क्या हमने इसके अंदर ऐड किया है। और एक मैंने लिया प्याली टमाटर केचप की, इसके अंदर ये जाएगी। और आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो साथ ही लाइक कर दें। ये देखिए, इसके अंदर जा रहा है ब्रोस्ट मसाला। ठीक है, तो ये मैंने एक पैकेट लिया था, तो ये तकरीबन है 4 टेबल स्पून। ये देखिए, मैरिनेशन हमारी कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हो रही है। और स्पाइसेस मैं आपको बता दूँ क्या क्या लिया हमने। ये देखिए, नमक लिया है, मैंने लिया है इसके अंदर 3 टेबल स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें जितना आपके वो चिकन लिया आपने। ठीक है, तो हल्दी 1 टेबल स्पून, और ये रेड चिली पाउडर है 4 टेबल स्पून। गरम मसाला लिया है 3 टेबल स्पून, और ये लिया है चाट मसाला 3 टेबल स्पून, और सूखा धनिया पाउडर है ये 3 टेबल स्पून। ये हम सब स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे, और अच्छे से हमने इसे मिक्स करना, और अच्छी से हमने इसकी मैरिनेशन रेडी कर लेनी है। ठीक है, और इसके साथ आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है सोया सॉस। ये भी 4 टेबल स्पून ऐड करते हैं। और मैं चिकन बताती हूँ हमने कितना लिया था। ये लिया है 5 kg, हमने 5 किलो लिया है चिकन। ठीक है, तो आपने इसे अच्छे से पहले वॉश कर लेना है। इसे आपने ना विनीगर और नमक ऐड करके ना रख देना है, पानी के अंदर ऐड करके 2 से 3 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है, ताकि इसका जो सा ब्लड है वो भी सारा निकल जाए, और ये जो सा हमारा चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। ठीक है, तो ये देखें, हमने इसके ऊपर जो से कट लगवा लिए। पहले इसे जब हमने बाहर से मंगवाया था तो कट लगा, अगर आपने नहीं लगाया तो हम बाद में भी लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह से अगर आप कट लगा लेंगे तो जो सा मसाला होगा ना अच्छे से इसके अंदर हो जाएगा, अंदर अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो आपका ज़बरदस्त सा स्टीम रोस्ट बनकर रेडी होगा। ये देखिए, आप पूरी मुर्गी भी ले सकते हो। हमने इस तरह से ये इसके स्लाइसिस पीसीस करवाए हुए हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये 5 किलो लिया था हमने ये, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सारा ये इसका मसाला रेडी किया है स्टीम रोस्ट का। ठीक है, आप जितना ले रहे हो तो उसके मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारा हमारी मैरिनेशन रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इसका कलर चेक करें आप। ये हमारी मैरिनेशन रेडी है। अब इसके ऊपर हमने सारा अप्लाई कर देना है। ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, चिकन जो सा आपने पीस लिया हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर कट लगाए हुए आपने, तो उसके ऊपर आपने मसाला लगा देना है। ठीक है, तो अच्छे से आपका अब्जॉर्ब होना चाहिए। हमारा चिकन जो सा बहुत ही टेंडर जूसी बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए, इस तरह से सारा अच्छे से आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। ये देखें, और सारा मैं इस तरह से रेडी करूँगी। और बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपने ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, और फटाफट से मैरिनेशन रेडी करें और इससे चिकन के ऊपर अप्लाई कर दें, और आपने इसे रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आप फटाफट से खाना चाहते 2 से 3 घंटे रख दे तो उसके अंदर अच्छे से मसाला चल जाएगा। अगर आप इसे ओवरनाइट रखेंगे तो ऑल गुड, बहुत ज़बरदस्त, फिर आपका और ज़बरदस्त बनेगा आपका जो सा स्टीम रोस्ट है ना। तो इसे मैं रखूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से मैं सारे अपने चिकन पर अप्लाई कर लूँगी, और फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखें, सारा हमने अच्छे से ना इसके ऊपर लगा दिया। तो हमने जो से पीसेस लिए थे ना, तो ये ब्रेस्ट वाले भी हैं और लेग वाले भी हैं। ठीक है, तो हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये लेग वाला है। मैं इसे रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट पर। और अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इसे ओवरनाइट रखें तो ज़बरदस्त आपका फिर बनेगा स्टीम रोस्ट।
ठीक है, तो आपसे मिलते हैं मैं 2 से 3 घंटे बाद। चलो जी, आप बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए प्रेशर ले लिया है। तो हर किसी का अपना डिफरेंट होता है, स्टाइल तरीका होता है हर किसी का ना बनाने का। तो सबसे पहले मैंने ले लिया एक प्रेशर। मेरी मम्मा बना रही, मैं तो वैसे बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये मेरी मम्मा बना रही है रेसिपी। तो एक प्रेशर ले लिया है। प्रेशर के अंदर आपने सबसे पहले जो से पीसीस रखने हैं चिकन के, वो रख देने हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोग ना पहले फ्राई करते हैं और बाद में इसे वो करते हैं, वो बाद में स्टीम दे देते हैं, ठीक है। तो मैं कर रहे हैं, हम इस तरह से कर रहे हैं। देखिए सारे हमने रख दिया, इसके प्रेशर में रख देने हैं, ठीक है। जो उनसे बड़े पीसी से आता हो आप सबसे पहले नीचे रख रहे हो, उसके बाद ऊपर रख रही। वही मेरी मम्मा कर रही थी, मुझे कुछ समझ लग रही थी क्या कर रही, तो ये हो रहा था, ठीक है। तो आपके पास जो सा मसाला बचा ना, तो आपने इसके ऊपर सारा डाल देना है। ये देखिए सारा हमने डाल दिया चिकन, जो सा है पीसीस डाल दिया प्रेशर के अंदर। आप इसे वेट लगा देंगे, बंद कर देंगे प्रेशर को, ठीक है। तो 15 मिनट बाद आपसे मिलते हैं, इसके ऊपर वेट लगा कर हम रख देंगे चूल्हे पर, और आपसे मिलते हैं 15 मिनट बाद। ये देखिए प्रेशर को खोल लिया है, तो इसे 10 मिनट रखा था, तो प्रेशर अब खोल लिया हुआ है, ठीक है। जो सा पानी छोड़ा था ना चिकन ने, उसे भी हमने ड्राई करके उसका मसाला फिर से बन गया था, उसके ऊपर वापस डाल दिया। अगर आपका चिकन पानी छोड़ दे, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपने उसे फिर से ड्राई कर लेना पानी को और उसके ऊपर डाल देना। तो ये 80% कुक हो चुका हुआ है। तो अब इसे फ्राई करते हैं। हमने कढ़ाई में ऑयल को ऐड कर दिया। ऑयल को फुल गर्म होना चाहिए। हॉट ऑयल में आपने इसे डालने हैं पीसीस को। और इसे अब 2 से 3 मिनट बस हम इसे कुक करेंगे, क्योंकि हमने इसे 80% तो पहले से कुक किया हुआ है। तो बस हम इसे ना 2 से 3 मिनट ही कुक करेंगे। देखिए ज़बरदस्त सा हमारा ब्रोस्ट रेडी है। अब इसे निकाले, चेक करें मसाला इसके ऊपर कितनी अच्छे से कोट हुआ हुआ है। Like, share, subscribe. Thanks for your watching.